आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। झारखंड विधानसभा चुनाव के फर्स्ट चरण में कुछ ही घंटे शेष रह गया है मतदान के लिए और आज हम पहुंचे हैं गोंदा पंचायत के गोंदा लाइन होटल के पास। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे क्या है इस बार झारखंड चुनाव का मिजाज, किस मुद्दे पर कर रहे हैं वोट, कितना रहेगा इस बार वोट परसेंटेज, लोगों में उत्साह है मतदान को लेकर के कि नहीं, इन सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। आइए जानते हैं क्या है। चाचा नमस्ते। कितने दल उनके पास आए थे? बोलवाइए ना। अरे क्या हालचाल है? जी सर, आप सबों के लिए हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। इस बार क्या रहेगा झारखंड विधानसभा चुनाव में मुद्दा, किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? मुद्दा? हाँ, मुद्दा जनता का जो आवाज़ रहेगा। हम एक पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं। हाँ। हमारे पंचायत में जनता का आवाज़ है, पूरे जनता का। हाँ। कि इस बार एकदम सरकार को बदल देना है, बीजेपी की सरकार बनाना है। क्यों बीजेपी की सरकार बनाना है? ऐसा क्या है हेमंत सोरेन सरकार से आप लोगों की नाराजगी है? खास करके है क्या नाराजगी है? इस पार्टी में रहने का मतलब, हम भी इसी पार्टी में थे, जेएमएम पार्टी का। मैंने जेएमएम पार्टी छोड़ करके आज हमको ऐसे लोग तीर मारे। हाँ। मंत्री जी नहीं, मंत्री जी के कार्यकर्ता लोग ऐसे तीर मारे हैं कि 8 दिन हमने बेड पर था। अच्छा, इसी को लेकर के अपने पार्टी छोड़कर नाराजगी है? नामा दिन हाँ। जब हमें बुझाया, सोच आया कि अब किस पार्टी में रखें, जनता के हम क्या करें, कैसे करें, जनता से पूछे कि अब बताइए हम क्या करें। हमको तो जेएमएम वाले ने हमको तीर मार दिया। अध्यक्ष पूछे न सचिव पूछे न कोई नहीं पूछे। हमने मंत्री जी के ये नामांकन में अपने से ही गया था, लेकिन उसके बाद हमारे साथ कोई बोल न कोई चाल न कुछ नहीं हुआ। तो हम सोचे भाई हमको इंगल आउट कर दिए। किसी के साथ बैठने उठने से किसी का आदमी अगर हो जाए, लोगों को समझ में आता है कि फलाने जी के साथ बैठ करके ये रहते हैं, उन्हीं के आदमी हैं, तो आप समझिए उन्हीं के आदमी के, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन जनता हमें आवाज़ उठाया, घर घर ला करके 10 जनता बताया कि आप जो हैं अभी एक गलत जगह में हैं। जब आपको पूछा नहीं जा रहा है तो अब आप सिर्फ पार्टी में क्यों हैं? क्या इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेगा पिछले चुनाव की अपेक्षा कि नहीं बढ़ेगा? इन साल एकदम पर साल 90% पड़ा हुआ था, अभी 99 का दावा है। ये गोंदा पंचायत का मैं कह रहा हूँ कि 99 का दावा है। अच्छा, हाँ, जनता। अच्छा, गढ़वा में विकास हुआ है कि नहीं? आप जनता के गली गली नली नली तक जाकर के हमने पंचायत समिति सदस्य है, हमने उन सबों का आवाज़ सुना कि इस बार 99% बीजेपी का वोट पड़ेगा। अच्छा, और यहाँ भैया नमस्ते। हम वहाँ हैं। भैया नमस्ते। हम वहाँ हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या हाल है इस बार चुनाव का? चुनाव का अच्छा हाल है। मतलब क्या मिजाज है, किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे इस बार? हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव कर रहे हैं। हाँ। और रोटी बेटी और माटी, हाँ। इस मुद्दा को लेकर के हम लोग वोट कर रहे हैं। क्या झारखंड में यह विकास हुआ है कि नहीं? मानते हैं झारखंड में विकास हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक? ऐसी झारखंड चल रहा है बिना विकास का। हाँ। लेकिन विकास जो हुआ है, रोटी बेटी माटी का जो आवाज दिया गया है, हाँ। उस मुद्दा पर हम लोग वोट कर रहे हैं भाजपा को। अच्छा, हाँ। भाजपा ही क्यों, जेएमएम को क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं आप? अरे भैया देखिए, जो अपना भाभी का जो जवान एक बात बोल नहीं सका, हाँ। जो कि इरफान अंसारी ने बोल दिया, कौन मालूम हम क्या कहें। जानते हैं भैया? जी। जो जब सीता का हरण हुआ था, हाँ। तो रावण पूरे वंश सहित खत्म हो गए थे। हाँ। तैसे ही ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है, जो सीता को अपमान कर रहे हैं, सीता को हरण करना चाह रहे हैं, तो हम लोग भाजपा कार्यकर्ता हैं, हम लोग भाले बानर बन करके
इज्जत को बचाएंगे। आप लोगों ने सुना कि एक झारखंड में बेहद सीता सोरेन जो विधायक है और कहे तो झारखंड सरकार के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाभी भी हैं, उन पर विधायक इरफान अंसारी द्वारा जो टिप्पणी किया गया था उसको लेकर भी नाराजगी है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या मतलब यहाँ विकास का मुद्दा रहेगा, क्या शेष रह गया विकास करने के लिए? देखिए, यहाँ पर भाजपा ने जितना विकास कर दिया है, भाजपा ने जितना विकास किया है, मंत्री जी मिथिलेश ठाकुर और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खाली उद्घाटन करें। विकास के काम तो यहाँ भाजपा किया है, सिर्फ उन लोग उद्घाटन करते चलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ जोगी देवेंद्र नाथ गोस्वामी। आप लोगों ने सुना, इनका नाम जोगेंद्र नाथ गोस्वामी है। इनको काफ़ी नाराज़गी है, माटी रोटी और बेटी के लिए इस बार भाजपा को मतदान करेंगे। कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। क्या मुद्दा रहेगा इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए हम यहाँ के बारे में यही कहेंगे कि हमारे झारखंड में की सरकार में जी, और जहाँ भी भाजपा की सरकार रही वहाँ पे इस तरह का नौबत नहीं है, इसलिए हम लोग भ्रष्टाचार से बचना चाहते हैं। दूसरी बात कि जहाँ पे बहन बेटी का सम्मान ना हो, ऐसे सरकार को तो भविष्य में कभी नहीं आना चाहिए। इस बार की तो बात छोड़ दीजिए। झारखंड सरकार तो दावा करती है कि बहन बेटियों के लिए हमने मैया सम्मान योजना चलाया, अबुआ आवास दे रहा है, बहन बेटियों का सम्मान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। अभी आप बोल रहे थे कि सीता सोरेन के साथ क्या क्या हुआ, तो अब इससे भी बड़ा उदाहरण कुछ हो सकता है क्या कि हमारी सरकार में कितना बहन बेटी का इज्जत होता है। दूसरी बात कि अबुआ आवास की अगर आप बात करते हैं तो अबुआ आवास ज़रूर इन्होंने किया है, पर जिस अबुआ आवास में 2 लाख पब्लिक को मिलना चाहिए आवास बनाने के लिए, उसमें 40 से 80 हज़ार रुपये तक रिश्वत इसी पंचायत में लिया गया है। मंत्री जी के संज्ञान में रहा, फिर भी अगले पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो बताइए, सरकार को भ्रष्ट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार का और कोई परिभाषा होता है क्या? अगर आपकी झारखंड में सरकार बनती है बीजेपी की, तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी महिलाएं और बेरोजगार युवाओं के लिए क्या खास रहेगा कुछ? देखिए, अभी सरकार बहुत तरह की, हम लोग जो संकल्प लिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो संकल्प आया कि हम इतना रोज़गार देंगे, महिलाओं को सम्मान के लिए हम लोग 2500 रुपये गोगो दीदी योजना में देंगे, तो ये सारे चीज़ पहले दिन से ही शुरुआत हो जाएगा। विकास आपको धरती पे महीने 15 दिन में नज़र आएगा। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले की तरह सिर्फ वादों में नहीं होते हैं, हम काम करने में विश्वास करते हैं। आज उसी काम का नतीजा है कि नरेंद्र मोदी के पूरे देश में एक मतलब विश्वास है लोगों का उस चेहरे पे, कमल के फूल निशान पे, कि लोग बिना कहे आज वोट करने के लिए तैयार हैं। और रहा बात हमारे पंचायत का, तो अगर पिछली बार 60% यहाँ मिला होगा तो इस बार 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। एक बीजेपी के तरफ से नारा है, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? एकदम निश्चित रूप से ये बिल्कुल सही है, गलत 1% भी नहीं है। बटोगे तो कटोगे। जब भी कोई कमज़ोर हुआ है, एकता जहाँ नहीं रहा है, वो व्यक्ति कमज़ोर हुआ है, और कमज़ोर होने के बाद उसका नाश हो जाता है। तो हम भी समर्थन करते हैं इस बात का कि बटोगे तो कटोगे। तो बांटने के आप लोग क्यों बात करते हैं? हम लोग बांटने का कहाँ बात, हम तो एकता की बात कर आप रहे हैं। पर आपके पार्टी पर आरोप लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम करके ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। ये आरोप है, जबकि अगर सच्चाई आप देखिए तो कहाँ मुस्लिम को पार्टी वाले कभी इस तरह का किसी योजना में बाइफरकेट किए क्या कि मुस्लिम को ये योजना? हम तो मुस्लिम को पहले प्राथमिकता पर देते हैं। हम तो सारे लोगों को एक बना के चलना चाहते हैं। हम तो एक हैं और नेक हैं। चलिए, आप लोगों ने सुना कि हम एक हैं, नेक हैं। और आज है झारखंड विधानसभा चुनाव का मिजाज यही है कि बीजेपी के हम लोग को वोट देना है। आखिर क्यों बीजेपी को वोट देना? इतना क्या नाराजगी है जेएमएम सरकार से? बीजेपी के कार्यकाल कलाप अच्छा लगता है। अच्छा, आपको मतलब क्या ऐसा कुछ लगा बीजेपी के सरकार के कार्यकलाप से? क्या प्रभावित? बहुत अच्छा। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ शाह। आप लोगों ने सुना, बीजेपी के कार्यकलाप से अच्छा लगा है। एक भाई जी हैं, इनसे भी युवा हैं, इनसे क्या इस बार युवा के लिए क्या रहेगा खास मुद्दा भाई जी विधानसभा चुनाव में? मुद्दा युवा के लिए रहेगा कि रोजगार नहीं मिला युवा को। अच्छा, नौकरी नहीं दिया गया। हाँ। हेमंत सोरेन सरकार इसी मुद्दा पर चुनाव लड़े थे कि हम रोजगार देंगे 5 लाख। अच्छा, आज तक ही कितने रोजगार दिए? तो आप लोग मानते हैं कि रोजगार झारखंड में युवाओं को नहीं मिला है? नहीं मिला है भैया, 0% रोजगार है। तो झारखंड सरकार तो दावा करती है कि बहुत सारे रोजगार मिले हैं, बहुत सारे वैकेंसियाँ हुई है। कहाँ मिला है बताइए? हमारे यहाँ भी आज पढ़े लिखे लोग हैं, हम अपने एरिया के देख के बता रहे हैं कि एक भी आदमी का बता दें
तो इस बार आप लोग झारखंड में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? हम लोग बीजेपी का सरकार देखना पसंद करेंगे। बाबूलाल मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्यों बीजेपी के सरकार देखना पसंद करेंगे आप? हम लोग 5 साल पहले भी बीजेपी का जब शासन था तो हम लोग देखे थे कि प्रशासनिक सेवा जो है यहाँ उस समय का और अभी के समय में आसमान ज़मीन का अंतर है। बालू उस समय ई लूट नहीं था। बहुत तरह का ऐसा मुद्दा है, मरे बीजेपी का सरकार जो रहा उसका शासन नहीं, अपने अभी के समय में उसका मुकाबला में भी कुछ नहीं है, पूरा लूट है। आप लोगों ने सुना कि लूट मचा हुआ है, इसलिए बीजेपी की सरकार को चुनना पसंद करेंगे। अब देखते हैं और लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे क्या है यहाँ का मिजाज के बारे में। थोड़ा सा अब थोड़ा उधर। जी भैया नमस्ते। नमस्कार, जोहार। इस बार झारखंड विधानसभा में क्या मुद्दा रहेगा? बस विकास का मुद्दा रहेगा, जल जंगल ज़मीन का मुद्दा रहेगा, आम आवाम के गरीबों के हित का मुद्दा रहेगा। तो जल जंगल ज़मीन और विकास का मुद्दा रहेगा। हर बार तो चाहे कोई भी सरकार हो, विकास और जल जंगल ज़मीन का ही बात करता है। तो क्या झारखंड में खास करके गढ़वा विधानसभा में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें? ये तो जन जन से पूछने की ज़रूरत है। जन जन बताएंगे, गांव घर शहर सारे लोग बताएंगे कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आप भी जानते होंगे। आपका क्या राय है, मतलब गढ़वा में आपका क्या कहना है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ? बस विकास के कारवां को आगे बढ़ाना, हम लोग का एक ही मुद्दा है कि बस विकास के कारवां को आगे बढ़ाना है, गति देना है और बढ़ चढ़कर विकास हो। लोगों का एक युवा वर्ग की खास नाराज़गी विधानसभा चुनाव में कुछ देखने को कई जगह मिलता है कि झारखंड सरकार ने युवाओं को छलने का काम किया है। जो 5 लाख का पिछले चुनाव 2019 विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था कि 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन शायद रोजगार नहीं मिल पाया है या CGL का एग्ज़ाम लीक हो, इस सब मुद्दों पर लेकर के खास कुछ रोजगार नहीं मिल पाया है या CGL का एग्ज़ाम लीक हो, इस सब मुद्दों पर लेकर के खास कुछ नाराज़गी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने युवाओं के रोजगार के साथ सरकार खड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज भी नियुक्तियां जारी है, आप देख रहे होंगे लगातार नियुक्तियां मिल रही है सरकार में। सरकार वैसे लोगों के लिए जो लोग सरकारी नौकरी के लायक नहीं हैं या उनका उम्र सीमा समाप्त हो गया है, वैसे लोगों के लिए रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री सारथी योजना, ग्राम गाड़ी योजना, बहुत तरह की योजनाओं से भी एक योजना झारखंड सरकार ने वादा किया था कि जो शिक्षित बेरोजगार अगर रहेंगे तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। BA पास को शायद 5,000 की घोषणा थी और MA स्नातकोत्तर के लिए 7,000 के, उसके बारे में अभी तक तो शायद नहीं मिल पाया, उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? उसके लिए सरकार डाटा कलेक्ट कर रही होगी कि कितने लोग अभी तक बेरोजगार हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर रही होगी आने वाले समय में। क्या 5 साल में वैसे बेरोजगार युवाओं का चिन्हित नहीं किया जा सका झारखंड सरकार? बिल्कुल किया जा चुका है, आने वाले समय उन्हीं का है। जो वैसे बेरोजगार लोग हैं उन्हीं का समय आने वाले इस आसन चुनाव के बाद उन्हीं के लिए सरकार काम करने वाली। क्या अच्छा कुछ खास रह गया विकास यहाँ? बाकी जो अगर आपके प्रतिनिधि जीतते हैं तो वह विकास करेंगे गढ़वा विधानसभा के लिए? बहुत सारा विकास तो हर संभव, विकास तो गति का चीज़ है। विकास कितना भी किया जाए कम पड़ेगा और विकास को जितना किया जाए मैंने इस क्षेत्र के लिए सबसे सुंदर होगा कि मैंने विकास को ही गति देना। इस बार झारखंड में आप किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? झारखंड में हेमंत की सरकार होगी और पूर्ण रूप की सरकार होगी और अब कोई उस तरह का अरगलाव बरगलाव वाला नहीं होगा। पहले से लोग सजग हो चुके हैं, चाहे उस सरकार के विधायक मंत्री कैबिनेट हों या आम जन, सारे लोग विरोधियों के भाषा को समझ चुके हैं। उनको मुँह तोड़ जवाब दे रही है इस चुनाव में जनता। चलिए धन्यवाद। आपका परिचय? मेरा परिचय जैनेंद्र कुमार सिंह मेरा नाम हुआ, उर्फ बबलू सिंह। मैं अपने पंचायत का पूर्व मुखिया प्रतिनिधि, अभी झारखंड सरकार में अनुमंडल उपाध्यक्ष हैं झामुमो के। चलिए, आप लोगों ने सुना कि विकास की कारवां को आगे बढ़ाने के लिए पुनः हेमंत सरकार
चाहिए झारखंड में। एक भाई जी हैं युवा, इनसे भी जानेंगे राय। आइए भैया, इस बार क्या खास मुद्दा रहेगा युवाओं के लिए झारखंड विधानसभा चुनाव में? देखिए, हम लोग का गांव में है कि 99% पूरा बीजेपी का है। और हम लोग भी, मेरा नाम मुस्लिम अंसारी है। हम लोग भी पूरा, हम लोग 8-10 घर है, आज तक कभी हिंदू मुस्लिम का बात यहाँ नहीं होता है। और तो भाजपा एक नारा देती है, भाजपा के जो स्टार प्रचारक होते हैं वो कहते बीजेपी का है। और हम लोग भी, मेरा नाम मुस्लिम अंसारी है। हम लोग भी पूरा, हम लोग 8-10 घर है, आज तक कभी हिंदू मुस्लिम का बात यहाँ नहीं होता है। और तो भाजपा एक नारा देती है, भाजपा के जो स्टार प्रचारक होते हैं वो कहते हैं कि बांटोगे तो कटोगे। इस पर आपका कोई प्रतिक्रिया रहेगा क्या? कहने का मतलब है कि जहाँ हम हैं वहाँ ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम करने वाला करने दीजिए। हम लोग जहाँ हैं, गांव में हैं, एक जगह भाईचारा निभा रहे हैं, तो अदर जगह से हमको क्या मतलब? अच्छा, तो इस बार आप भाजपा की सरकार झारखंड में देखना क्यों पसंद करना चाहते हैं? भाजपा के सरकार में जो हमारा गांव में अभी अबू आवास हो रहा है, 40,000 80,000 तक लेन देन हो रहा है। ये 5 साल 10 साल पहले लेन देन मतलब क्या लेन देन हो रहा है? पैसा 40,000 दीजिए तो अबू आवास है। अगर प्लिंथ करके डोर लेवल तक कर दिए हैं तो 80,000 दीजिए, उसी पर पास हो जाएगा। इससे बेसी आगे हम नहीं कुछ कह सकते। चलिए, इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, इसको लेकर के इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के आगे भी मेरा अभियान जारी रहेगा। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं विवेकानंद चौबे, सिटी न्यूज़ झारखंड।